दोस्तों आप देख रहे हैं आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो लाइक शेयर जरूर कर देंगे। रिएक्शन चलते हैं लोग से वीडियो वीडियो फर्स्ट टाइम मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट फ्रॉम सऊदीया। हाँ जी ये सऊदीया की तरफ से आई है न्यूज़, आपने भी सुनी मैंने भी सुनी कि अब सऊदी अरब से भी एक लड़की है जो मिस यूनिवर्स में अपना नुमाइश करवाएगी, अपनी बॉडी के किस्म की या नुमाइश में जाएगी, वो उनका अपना फेल है। खैर वीडियो देखते हैं क्या बोलते हैं इस पर, लोग से फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं मेजर गौरव आर्या का वीडियो है, मेजरली राइट का, और इसका टाइटल है रूमी अल कहतानी टू रिप्रेजेंट सऊदी अरबिया इन मिस यूनिवर्स। जी हाँ, तो बिल्कुल सही है और ये बड़ा ऐतिहासिक और बड़ा प्रोग्रेसिव फैसला माना जा रहा है MBS का। और सऊदी अरबिया की तरफ से पहली बार मिस यूनिवर्स में सऊदी अरबिया को वहाँ की एक मॉडल हैं वो रिप्रेजेंट करने वाली हैं। ऐसा इस्लामिक देश सऊदी अरबिया के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ और अब वो होने जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि इस पर पाकिस्तानियों को भी मिर्ची लगेगी, दुनिया के और लोगों को मिर्ची लगेगी, क्योंकि ये बिल्कुल मॉडर्नाइज हो रहा है इस्लाम सऊदी अरबिया में। और फिर ये ठेकेदार कहेंगे कि जी ये तो इस्लाम है ही नहीं और ये तो क़यामत की निशानी। तो भाई जो कहें, सऊदी अरबिया एक अमीर मुल्क है, UAE एक अमीर मुल्क है। सऊदी अरबिया UAE ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की तरह डूब नहीं रहे हैं, या दूसरे इस्लामिक मुल्क जो बिल्कुल कट्टरता पर चलते हैं वो उनकी तरह नहीं डूब रहे हैं, वो प्रॉस्पर कर रहे हैं। तो वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। अब देखिए अपनी अपनी समझ है, जिसको जो समझना है समझे। भाई MBS को जो मन कर रहा है वो कर रहा है, UAE के सुल्तान को जो मन कर रहा है वो कर रहा है। बाकी जिसको अगर प्रॉब्लम है लड़ लो भाई आके उनसे। तो इस पर मेजर साहब का वीडियो है, तो चलिए देखते हैं, मजेदार बातें होने वाली हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, सऊदी अरब जो कि सबसे कंजर्वेटिव देश माना जाता था, जहां पे औरतों को यह बोला जाता था कि बिना महरम के, महरम ऐसा हुआ कि जैसे वुमेन के साथ कोई उनका मेल रिलेटिव जरूर बाहर जाएगा, वरना औरतें घर के बाहर नहीं जा सकती। वो मेल रिलेटिव कौन है? उस लड़की का बाप हो सकता है, उसका सगा भाई हो सकता है, उसका पति हो सकता है। ये ऐसे महरम जो कि उनके साथ घर के बाहर जाएं। एक जमाना ऐसा था जहां पे औरतों की शक्ल नहीं दिखती थी। एक जमाना ऐसा था जहां पे कि सऊदी अरब में छोटे छोटे जो जुर्म होते थे उनकी इतनी बड़ी सजा मिलती थी कि लोगों को डर लगता था यार कि सऊदी अरब जाए ना जाए। बड़ा खौफ। शराब तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब बदल रहा है। और यह बात मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सऊदी अरब ने यह फैसला करा है कि अब जो मिस यूनिवर्स कंपटीशन है उसमें सऊदी अरब भी हिस्सा लेगा। मैं आपको रिपोर्ट सुनाता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे कि सऊदी अरब में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आखिर कारण क्या है, और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो कि वली अहद हैं, जो कि राजा बनने वाले हैं, इस राजा के बाद जो नेक्स्ट किंग बनेंगे वो मोहम्मद बिन सलमान बनेंगे, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, अब यह खबर आई है सऊदी अरेबिया से कि मिस यूनिवर्स की कंपटीशन में एक 27 साल की लड़की है, लेडी है, सऊदी अरब, वो हिस्सा लेगी। लोग सकते में आ गए यार कि सऊदी अरब में ऐसा कैसे हो सकता, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। पर एक के बाद एक सऊदी अरब मॉडर्नाइज हो रहा है। रूमी अल कहतानी उनका नाम है, उस लेडी का, 27 साल की जो है, और वो जैसा मैंने बताया मिस यूनिवर्स में हिस्सा लेंगी। और सऊदी अरब में, सऊदी अरब की जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा हिल गई, लेकिन लोगों ने इसको वेलकम भी करा है सऊदी अरब में। और ये हो क्यों रहा है दोस्तों, हो क्यों रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी और आपको खबर दे दूं। रियाद की ये हैं, कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया की, और अल कहतानी ग्लोबल ब्यूटी पेजेंट्स में पहले भी पार्ट ले चुकी हैं। ये मिस एंड मिसेस ग्लोबल एशियन कॉन्टेस्ट जो मलेशिया में हुई थी, उन्होंने भी पार्ट लिया था। और ये चाहती हैं कि वो प्रमोट करे सऊदी कल्चर और हेरिटेज को ग्लोबल स्टेज पे। और ये मिस सऊदी अरेबिया ऑलरेडी हैं और सोशल मीडिया की फॉलोइंग इनकी जबरदस्त है। और ये एंथुजियाज्म इन्होंने बोला है कि मैं बड़ी एंथुजियास्टिक हूं कि मिस यूनिवर्स में मैं पार्ट लूंगी सऊदी अरब को। सबसे पहले आप इनकी प्रोफाइल देखिएगा दोस्तों, और आप इनको फॉलो करिए सोशल मीडिया पे। इनको फॉलो करना क्यों जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब ऐसी सोसाइटी से, जो कि काफी ट्रेडिशनल एक ट्राइबल सोसाइटी मानी जाती है सऊदी अरब की, जब भी कोई लड़की वहां से निकलती है तो आप ये समझ लीजिए उस लड़की में कितना कलेजा होगा। आप सोचिए कभी, इट्स नॉट, दिस थिंग इज नॉट अबाउट अ ब्यूटी पैजेंट एट ऑल। ये ब्यूटी पैजेंट वाला मामला है नहीं यार। मैं जो इस लड़की की बात कर रहा हूं, सऊदी अरब की जो लड़की है,
दिस इज अबाउट गट्स। आपको सल्यूट करना पड़ेगा इसकी करेज को। जैसा मैंने बताया, बिना बुरके के लड़की बाहर नहीं जा रही, बिना महरम के लड़की घर से बाहर नहीं निकल रही हो। ये लड़की कहती है कि आई विल टेक पार्ट इन मिस यूनिवर्स। और एक सल्यूट आपको प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अप्रिशिएट एंड यू विल हैव टू अपलॉड दैट मैन्स विजन। ये बात है, उन्होंने सऊदी अरब को मॉडर्न कर दिया। अब दोस्तों लोग कहते हैं कि ऐसा क्या है, लड़कियां अपनी शक्ल दिखाएंगी और ये करेंगी वो करेंगी। काफी मुस्लिम सोसाइटीज में ये भी चर्चा है कि इससे थोड़ा ना मॉडर्न हो जाता है। नहीं, मॉडर्न क्या होता है? मॉडर्न इज नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू लेट अ ह्यूमन बीइंग बी। उसको क्या फ्रीडम्स मिलते हैं, उसकी क्या आजादी है। और उसकी आजादी है, आई थिंक इट इज हर बिजनेस। अगर वो मैरिड है, इफ दिस वुमन इज मैरिड, विच आई थिंक शी इज, या मुझे नहीं पता कि मिस यूनिवर्स में मैरिड अनमैरिड को अलाउ करते हैं, मुझे रूल्स का नहीं पता है, बट अगर वो मैरिड है, दैट इज बिटवीन हर एंड अ हस्बैंड, वो और उसके हस्बैंड के बीच में। अगर वो अनमैरिड है तो उसके माँ बाप और उसके बीच में। आपका मेरा क्या लेना देना इससे यार? कई लोग मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, कैसा कैसे, ये कैसे वो, और खुद दुनिया भर की गलतियां करते हो। और क्रिटिसाइज करने के लिए सबसे पहले सल्यूट करो इस लड़की को, सल्यूट करो इस लड़की को। इस लड़की ने दम दिखाया है। एंड आई थिंक ये जीते हारे वो बात की बात है। वेदर दिस गर्ल विन्स और लूजेस, दैट इज सेपरेट। शी हैज शोन करेज एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट हर करेज एंड वी मस्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट द विजन ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। और बात जीतने हारने की वाकई नहीं है, जीतने हारने की बात नहीं है, बात है लोगों की सोच को बदलने की। सोच ये बदलना है कि भाई मामला बराबर का है तो रूल भी बराबर के लगेंगे दोनों पर। ऐसा नहीं हो सकता कि एक किसी की मोहताज बन के रहे कि जी आप कहेंगे तो मैं ये कदम आगे बढ़ाऊंगी, जी नहीं। और जो लोग कहते हैं कि ये नंगई है और ऐसा है वैसा है, देखिए क्या लड़कियां नहीं समझती हैं क्या? हो सकता है एक आध ना समझती हो, कुछ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो कि बाकी जो 98 लड़कियां हैं उनके राइट्स को कुचल दिया जाए, उनके सपनों को कुचल दिया जाए, उनको कुछ बनने ही नहीं दिया जाए, बस वो बच्चे पैदा करने और चूल्हा चौकी संभालने में रह जाएं। ऊपर वाले ने हर चीज एक जैसी दी है और कुछ चीजें ऐसी दी हैं जो सिर्फ महिलाओं के पास है और वो सिर्फ पुरुषों के पास है, ताकि एक दूसरे की जरूरत बनी रहे। ये ना हो कि सिर्फ मैं हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। नहीं, आप उसके बिना अधूरे हैं, वो आपके बिना अधूरी है। तो बात नियत बदलने की है, बात सोच को बदलने की। मॉडर्न इसीलिए हुआ जा रहा है कि आपकी सोच बदले। लड़की छोटे कपड़े में जा रही है, इसका मतलब नहीं है कि वो ओपन इनविटेशन है आपके लिए, क्या भैया आई एम ओपन, जी नहीं। और नहीं तो फिर रूल्स सबके लिए बराबर बनाए जाए। अगर लड़की बुरके में निकलती है तो जो मुसलमान लड़के हैं उनको भी बुरके में निकाला जाए, फिर अपने फायदे के लिए कि नहीं हमें आसानी हो, हम अपना कर रहे हैं, दूसरे को तो हम ऊपर से नीचे तक बंद करके रख देंगे। नहीं, साथ में अगर वहां की कुछ महिलाएं कहती हैं कि नहीं जी हम तो बुरके में रहना पसंद करती हैं, बिल्कुल रहिए, आप उनको छोड़ दीजिए, लेकिन किसी पर जबरदस्ती मत थोपिए कि तुम्हें भी पहनना पड़ेगा। मर्जी है पहन लीजिए, नहीं मनना मत पहनिए। आपको अगर लगता है कि नहीं मैं बुरका पहन के ही जिंदगी गुजारूंगी, बिल्कुल सही है, आप गुजारिए, आपकी मर्जी है, लेकिन आप ये चीज दूसरे पर मत थोपिए कि तुम्हें भी पहनना पड़ेगा। अगर उसकी मर्जी है कि नहीं मैं बुरका पहन के जिंदगी नहीं गुजारूंगी, तो आप नहीं, आपको हक नहीं है उसको कहने का या उसको डांटने का। यह होती है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब नंगई नहीं होता है, आप इस बात को समझिए। I think he's a true visionary. I think this is a guy who can see 50 years in the future. बहुत कम लोगों के पास ये हुनर होता है जो आगे देख सकते हैं। ये आगे देख सकता है आदमी यार, तो वो हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, वो बात हमें अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, सऊदी अरब, जैसे मैं अक्सर कहता हूं ना, सऊदी अरब इज लुकिंग एट पोस्ट ऑयल यार। तेल खत्म हो गया, उसके बाद क्या होगा? तेल खत्म होना है, ये सच्चाई है। इट्स अ फाइनाइट रिसोर्स, ये तो नेचुरल चीज है ना। अब जैसे जंगल है, आप अगर कहोगे कि खाना जो है हमारे घर में पकता है वो सिर्फ लकड़ियां काट के ही पक सकता है, माना कि गैस नहीं है,
माना कि गैस नहीं है और 8 अरब की आबादी है, 8 अरब की आबादी को दिन में कम से कम 2 बार खाना खाना है, राइट? और अगर गैस नहीं है, तो अगर गैस नहीं होती तो क्या आज की तारीख में जंगल होते? नहीं होते। लोग पूरे जंगल के जंगल, क्यों? भूख लगती है, खाना पकना है, जंगल के जंगल कट जाते, जंगल के जंगल साफ हो जाता, गंजा हो जाती पूरी दुनिया। नो ट्रीज। आज की तारीख में ट्रीज इसलिए हैं क्योंकि लोग अवेयर हो गए और कुकिंग गैस का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से अब कुकिंग गैस के ऑल्टरनेट में आपका आ गया इलेक्ट्रिसिटी। अब बिजली में लोग खाना पका रहे हैं, कई सालों से, आज से नहीं पर कई सालों से बना रहे हैं। तो ये अलग अलग चीजें हो रही हैं दोस्तों। यही चीज सऊदी अरब में भी है, यही चीज कतर में भी है, यही चीज यूएई में भी है। ये सोसाइटीज क्यों मॉडर्न होती जा रही है? क्योंकि दे अंडरस्टैंड दैट यू कांट बी स्टक इन दिस टाइम लूप ऑल द टाइम। यू कांट बी स्टक इन दैट लूप, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट लूप। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम है सऊदी अरब का कि पोस्ट ऑयल के बारे में सोच रहे हैं। ये नई नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ये नई सिटीज बना रहे हैं, ऐसी सिटीज जो कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से हार्नेस होती हैं। उसमें जो एनर्जी आउटपुट है वो सोलर और विंड से आएगा। दे हार्नेस दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये कर रहे हैं, अपना कार्बन फुटप्रिंट ये लोग कम कर रहे हैं। दे आर मैनेजिंग देयर सोसाइटी। दे आर सेइंग दैट हमें इस तरीके से मैनेज करना है कि टैक्सेशन भी हो। पहले यहां पे टैक्स नहीं लगता था कई चीजों पे, अब टैक्स लगना शुरू हो गया। अब ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, हमें टूरिज्म को भी बढ़ावा देना है। तो मे बी वन डे सऊदी अरेबिया विल से दैट मिस वर्ल्ड कंपटीशन सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। और क्यों ना करे यार, क्यों ना करे सऊदी अरब होस्ट, क्यों ना करे सऊदी अरब आईपीएल होस्ट, क्यों ना करे वर्ल्ड चैंपियनशिप बेसबॉल होस्ट, क्यों ना करे एनबीए, क्यों ना करे सऊदी अरब होस्ट? यार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों, मैं कह तो नहीं सकता कब, बट आई रियली वांट टू गो टू सऊदी अरेबिया। मैं चाहता हूं मैं विजिट करूं सऊदी अरेबिया, और मैं लोगों से भी इंकरेज करूंगा। देखिए ना, ऐसा होता है कि एक तो आपने बोला कि अच्छा, ये लड़की ने हिम्मत दिखाई, आपने ताली पीटी, कहानी खत्म। बट हाउ डू यू इनकरेज? आप इंकरेज कैसे करेंगे वहां के बच्चों को? वो बच्चे दम दिखा रहे हैं यार, वो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हमें मेन स्ट्रीम ज्वाइन करना है। वो बच्चे कह रहे हैं नहीं यार, वी ऑल्सो वांट टू बिकम अ ग्लोबल पावर इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, ग्लोबल फाइनेंशियल हब अपार्ट फ्रॉम ऑयल। तो कैसे? देखिए, जो हमारे मुसलमान भाई भारत से जा रहे हैं या मुसलमान बहनें जा रही हैं भारत से हज के लिए, उम्रा के लिए, राइट, उसके अलावा भारत से वहां पे टूरिज्म बहुत कम है यार सऊदी अरब में। द टूरिज्म इज वेरी लेस एंड दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। देर आर मेनी ब्यूटिफुल रिजॉर्ट्स इन सऊदी अरेबिया, देर आर वेरी ब्यूटिफुल प्लेसेस टू सी इन सऊदी अरेबिया। क्यों नहीं जाते आप लोग? मैं भी कोशिश करूंगा, मुझे मौका लगेगा, मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं कुछ दिन के लिए सऊदी अरब जाऊं और देखूं। मैं रियाद देखना चाहता हूं, मैं सऊदी अरब के डेजर्ट्स देखना चाहता हूं, मैं रेगिस्तान देखना चाहता हूं। और जाहिर सी बात है कि दिसंबर जनवरी में ही जाऊंगा मैं। आई विल नॉट गो इन मई जून जुलाई। ठीक है, पता लगा मेजर गया, मेजर ने पट गया वहां पे गर्मी में, आई विल नॉट डू दैट। बट डेफिनेटली आई विल गो इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दैट टाइम। और आप लोग भी जाइए सऊदी अरब और इनकरेज करिए। दिस इज ट्रू इनकरेजमेंट यार। वो सोसाइटी जो है ना सऊदी अरब की, वो कोशिश कर रही है, वो कोशिश कर रही है। एंड थैंक गॉड देयर लीडर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज यंग। He is very young. He still has 45-50 years to go. At least 40-45 years तो कहीं नहीं गए. And this man will take Saudi Arabia to the very top, where Saudi Arabia deserves to be. It deserves to be at the very top, and he will take it to the top. Support this girl. इनकी फोटोग्राफ देखिए आप दोबारा, आप इनको सपोर्ट करिए। और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आप इनको फॉलो करिए, आप इनको फॉलो करिए, आप इनको मैसेजेस भेजिए कॉन्ग्रेचुलेशंस के, आप इनको मोटिवेशनल मैसेजेस भेजिए कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। एक सऊदी अरब में एक हमारी बहन है, सऊदी की बहन है हमारी, जो कि वर्ल्ड स्टेज पे जा रही है, एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट। अच्छा, ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है, जो मेजर साहब ने कहा ना, ये बहुत जरूरी है करना। ये करना इसलिए भी जरूरी है कि सामने वाले को इस बात का एहसास हो कि नहीं यार, जो मैं कर रही हूं या कर रहा हूं उसके बारे में दुनिया के दूसरे हिस्से में भी चर्चाएं हो रही हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से के लोग भी मेरे सपोर्ट में आ रहे हैं। इट मीन्स कि मुझे पावर मिल रही है, मुझे ताकत मिल रही है। इस चीज की फीलिंग वहां पर पहुंचनी चाहिए। और इस ताकत से सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि एम्पावर सिर्फ ये होंगी, इस पावर से वो लाखों बच्चियां, लाखों महिलाएं छोड़िए, लड़कियां भी जो सऊदी अरब में रहती हैं, वो भी सपने देख सकती हैं कि वो भी कुछ करें। कोई जरूरी नहीं है कि वो ब्यूटी पीजेंट में ही हिस्सा लें, वो साइंटिस्ट बन सकती हैं, वो रेस कार ड्राइवर बन सकती हैं,
एक दिन वो सऊदी अरब की एयरफोर्स में शामिल होकर फाइटर जेट उड़ा सकती हैं। भाई देखिए, सऊदी अरब ने बदलाव तो किए हैं ना महिलाओं के लिए, शायद वहाँ पे अब टैक्सी भी चला सकती हैं महिलाएं, ऐसी खबरें भी मैंने सुनी थी। अब वहाँ पे कमर्शियल पायलट बन रही हैं महिलाएं, यात्री विमान होते हैं वो उड़ा सकती हैं। तो आप समझ रहे हैं कि लड़कियों के लिए स्पेस बनाई जा रही है वहाँ पर, जो स्पेस उनको पहले नहीं था, मतलब रूढ़िवादिता के चलते, कट्टरता के चलते। अब वो धीरे धीरे चीजें हट रही हैं। जब तक देखिए, आप एज ए सोसाइटी ग्रो तभी कर सकते हैं जब आप साथ वाली सोसाइटीज के साथ चलें, उनसे घुले मिलें, बातचीत करें। देखिए, ये आपके रिलीजन पर हमला नहीं, ऐसा करके कोई आपका रिलीजन चेंज नहीं करा सकता। आप पॉइंट समझिए, सऊदी का कल्चर फैलाइए आप पूरी दुनिया में, बढ़िया। तो इससे क्या होगा कि एक तो ये जो सोशल फैब्रिक है वहां का वो मजबूत होगा और वो नए जमाने के साथ वीव होगा, बनेगा, बुनेगा और मिलेगा। तो इसका फायदा कहां मिलेगा? इसका फायदा सऊदी अरबिया को मिलेगा टूरिज्म में, इसका फायदा मिलेगा बिजनेस में, इसका फायदा मिलेगा इंडस्ट्रीज में, इसका फायदा मिलेगा दुनिया भर में मिलने वाली रिकॉग्निशन में। दुनिया समझेगी कि सऊदी अरबिया बदल रहा है, वो अब दुनिया के साथ चलना चाहता है। देखिए, सऊदी अरबिया के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि वो डेमोक्रेसी नहीं है, तो थोड़ी बहुत दूरी बनाए रखी जाती है कि वहां पे फैसला सिर्फ एक करेगा। लेकिन अब वहां पे है तो है, अब वहां पे डेमोक्रेसी नहीं लाई जा सकती नहीं। लेकिन अगर वो डेमोक्रेटिक फैसले हो रहे हैं, जिस तरह की आजादी महिलाओं को डेमोक्रेसी में मिलती है या दूसरे डेमोक्रेटिक नेशंस में मिलती है, अगर उस तरह की चीजें हो रही हैं तो इसका वेलकम किया जाना चाहिए। और जो दूसरे इस्लामिक देश हैं जिनको लगता है कि अरे यार पता नहीं सऊदीया क्या कर रहा है, वो लोग ठंडे दिमाग से बैठकर सोचें। आप सोचें कि आपकी आबादी में 50% महिलाएं हैं, और अगर किसी देश को आगे बढ़ना है तो आप 50% ताकत से नहीं बढ़ सकते आगे। अगर उसमें 50% महिलाओं की ताकत में मिल जाएगी तो ताकत इजाफा 2 गुना ताकत हो जाएगी 100% की। लेकिन आप सिर्फ 50% लोगों से 100% ताकत नहीं हासिल कर सकते जितनी ताकत चाहिए किसी देश को आगे बढ़ाने की। सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कि आप परेशान हैं, आपकी आमदनी कम है, आपके पास और आमदनी का कोई जरिया नहीं दिख रहा है, अगर आपकी वाइफ काम करने लगी, मान लीजिए किसी बच्चे को पढ़ाने लगे, वो टीचिंग से वो 5,000 रुपए कमाने लगे, तो 5,000 तो आपको प्लस होगा ना। वो किसी को सिलाई बुनाई सिखाने लगे, कॉलेज में जाके वो प्रोफेसर हो जाए, लेक्चरर बन जाए, या साइंटिस्ट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो आपको सपोर्ट दोगुना हो गया कि नहीं? अब आप अपनी फैमिली को ठीक से, बच्चों को ठीक से पढ़ा सकते हो ना, अच्छे से खिला सकते हो ना, बच्चों की इच्छाएं भी पूरी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बैन करा दिया है और आपको पता है कि यार मैं 10,000 ही कमा पा रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं कमा पा रहा हूं और मेरे लिए मुश्किल है, आप सोचो कि प्रॉब्लम कितनी बढ़ेगी। ये चीज सोचना है और ये बहुत बड़ी बात है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? और जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों की सबसे ज्यादा जल रही होगी इस समय, सबसे ज्यादा जल रही होगी पाकिस्तान। जलते रहो भाई, ना MBS तुम्हारी सुनने वाला है, ना दुनिया तुम्हारी सुनने वाली है। सुधारना तुमने अपने है, डेवलप अपने आप को तुमने करना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है चाहे गिराना है वो आपके ऊपर। आप फैसला करो क्या करना है। सऊदी अरब ने तो कर लिया फैसला। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अब तो क्या कहना चाहोगे? मैं इस पर बहुत बोलूंगा। ये एक सऊदी अरब की लड़की है, मेजर की भी हमें बातें सुनी, लोग सर की भी यकीन जाने मेरा ये कंडीशन है कि जहाँ पर हम वीडियो बैठ कर बना रहे हैं ना, वीडियो इस वक्त शूट कर रहे हैं, यहाँ से बाहर बैठ कर बाजार में रोने को जी कर रहा है। पहले रो ना ले, बंद करो यार, बाहर रो ले यार। अच्छा इस कल देख, अगर बाहर बैठ कर रोना शुरू कर दिया, सब पूछेंगे क्या मसला है। एक असलम भाई बाहर बैठ कर हमने रोना शुरू कर दिया, गुजरते लोग पूछेंगे क्या मसला, क्यों रो रहे, क्या बताओ, फिर क्या बताओगे मुझे वो सवाल का जवाब दो। मैं पहले अभी रो लेते हैं ना, अगर पूछेंगे कि क्या मसला, क्यों रो रहे हो, क्यों जवाब दोगे? तो मैं यही कहूंगा कि वो पाक सरजमीन है, वो पाक जहाँ से हमारा इस्लाम शुरू हुआ, जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जहाँ पर तशरीफ लाए, उस सरजमीन की जो लड़की है वो ऐसा कदम उठाने जा रही है,
कि तो दूसरी जो कंट्री है मुस्लिम कंट्री, उन पर किस तरह का ये इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरह की वो जो है ना इमेज बनेगी। ये तो दूसरों के लिए भी एक किस्म का जो रास्ता है वो जो है ना वार कर रही है। मैं कहता हूँ मॉडर्न होना चाहिए, ठीक है, आने वाले टाइम के साथ जो है डेवलप करना चाहिए, खुद को ढालना चाहिए, लेकिन अपने मैं एज अ रिलीजन की बात कर रहा हूँ इस्लाम की रोज से, क्योंकि हमारा वो अगर वो है तो सऊदी है तो ये भी हो सकता है कि मुस्लिम भी हो, ज्यादा चांस मुस्लिम जब बात आ जाए ना बुर्के हिजाब और इस्लाम पर, तब मेरा मौक़िफ़ सीधा साफ है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हर मज़हब का मानने वाला उसके कानून और रेगुलेशंस और रूल्स का पाबंद होता है। हिंदुज़म के लोग हैं वो ऑब्वियसली उनके जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए होंगे उनके मतहत काम करता होगा, चलता होगा, ज़िंदगी गुजारता होगा, जो हिंदू असल हिंदू है, पैरोकार असल है। उसके बाद जो क्रिश्चियन है उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनके जो बड़े हैं हज़रत ईसा इस्लाम या जो उनकी किताब में है, उनको वो फॉलो करते होंगे, ज़रूर करते होंगे, ऑब्वियसली करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिखिज़म है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो उनको फॉलो करते होंगे, और कभी इस पर बात नहीं की जाती कि यार वो क्यों करते हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं, सिर्फ मुस्लिम पर ही क्यों। अब इस रूल्स और रेगुलेशन पर बात आती है, मैं पहले मिसालें दे चुका हूँ, रूल्स और रेगुलेशन पर बात आ गई। इस्लाम का रूल और रेगुलेशन ये है, इस तरह एक कानून होता है, एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। उसके मुताबिक उस में औरत का हिजाब करना वाजिब है, उस पर ये चीज़ वाजिब कर दी गई है, मतलब कि हिजाब। हाँ, कोई नहीं करती उसका सज़ा जज़ा वो खुद भुगतेगी, लेकिन सच यही है, इस्लाम की रूल और रेगुलेशन के मुताबिक औरत का हिजाब करना वाजिब है। अब ये हिजाब के बगैर जा रही है, ऑब्वियसली ये अपने रूल्स और रेगुलेशन इस्लाम को तोड़कर जा रही है, और वो कंट्री जहाँ इस्लाम मतलब के नमूदार हुआ था, जहाँ इस्लाम पनपना था, जहाँ इस्लाम शुरू हुआ था, पूरी दुनिया में फैला था, वहाँ से अगर उठता है तो ये और भी ज़्यादा दिक्कत अमेज़ बात है, दुख अमेज़ बात है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो अपने दायरे को खुद ही तोड़ रहे हैं। अगर वो अपने दायरे को तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब दूरी पहले तो सारी दुनिया में पहले ही टूट रहे हैं। पाकिस्तान खुद एक इस्लामिक कंट्री कहलवाने के बावजूद मतलब कि इस तरह की चीज़ों को फॉलो नहीं करता। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इस लिहाज से, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों कि अगर वो खुद को मुस्लिम कहलवाती है, जितनी बल्कि मुस्लिम गर्ल्स हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, तजारत करे, कारोबार करे, बिल्कुल अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अनहा जो हज़ूर पाक की पहली ज़ौजा मोहतरमा थी, उन्होंने तजारत की थी, तजारत करती थी, कारोबार थे उनके, 3 मुल्कों के 4 मुल्क में उनके कारोबार थे, सारा कुछ करती थी, ठीक है, इजाज़त है, लेकिन हिजाब भी साथ में वाजिब है। कोई भी नहीं रोकता टोकता आप करें, हिजाब का मतलब है कि आप अपना हिजाब भी करें, काम भी करें, लेकिन ये हिजाब के बाहर आएगी, सारी बात है, जब उसने शो करनी बात अपने आप। मैंने वीडियो देखी थी जिसमें मेरे ख्याल में यूके में या किसी जगह पे लड़कियों की रेस हो रही थी, दौड़, तो एक मुस्लिम लेडी थी, उसने बकायदा फास्ट यानी कि रोजा भी रखा हुआ था, तो दौड़ भी कर रही थी, दौड़ भी उसने लगाई थी, तो हिजाब भी हो गई, हाँ, उसने हिजाब भी पहना हुआ था, उसने सर पे अबाया भी पहना, वो पहना हुआ था। तो मुझे बड़ी हैरत हुई देख ले, मैंने कहा कि गोरों के मुल्क में जाके इसने अपना जो रीति रिवाज है वो नहीं बदला, अपना जो रस्म रिवाज है, जो असूल है इसके मजहब के, वो नहीं बदले, तो उसको ये इजाज़त मिली थी कि आप कर सकती हैं, लेकिन आप अपनी जो तौर तरीका है वो नहीं बदल सकती। तो अच्छा, मुझे लगता है कि हम जो तनकीद करते हैं ना, या बात करते हैं कि ये सऊदिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सऊदिया को वैसा नहीं करना चाहिए था, अच्छा, लेकिन हमारे अपने मुल्क में हमारी नहीं सुनी जाती, हमारा हक नहीं बनता। असलम भाई वो मैं बात करके उसका नहीं उंगली, जो बात सच है वो करनी है असलम भाई, ना उंगली उठा ले यार, तुम नहीं करवाते वो तुम्हारा फेल है। जो बात रूल्स की मैंने की है, रूल्स ये है, मैं रूल्स का बोला, आपको लगता है अच्छा यार असलम भाई आप बहस में जा रहे हैं, मैं इसमें बहस नहीं करना चाहता, आपको लगता मैंने जो बोलना था बोल दिया, उसको नहीं पता वो उसकी सजा जजा वो खुद भुगतने, लेकिन हमारा हक है कहना जो सच है, इस पर लपटी चुपटी बात नहीं करना कि व्यूज के लिए कह दो नहीं यार ये गलत ना, जो रूल है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, वो कल पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ। दूसरी बात है असलम भाई, एक मिनट असलम भाई, लोग सर ने कहा कि मर्दों को भी फिर ये ऐसा होना चाहिए, पर्दे में बाया में निकलना चाहिए, क्यों?
अगर उनके लिए होता तो वो भी करते। वो भी करते, हमारा रूल ही नहीं है, हमारी रेगुलेशन ही नहीं है इसमें। आप क्रिश्चियन में जो क्रिश्चियनिटी है ना, उसमें भी बुर्का बाया जो है वो भी भाई उसका मुझे नहीं पता, क्यों मुझे नहीं पता, देखें, मुझे नहीं पता। जो प्योर क्रिश्चियन जो अपने मजहब पर जो है ना चलते हैं ना, आज भी मुझे क्रिश्चियन को कोई पता नहीं, मुझे मुस्लिम बता रहा हूँ, वो भी लड़कियां जो है वो अबाया और जो है ना गौन वगैरह ये जो निकाब पहन कर घर से बाहर निकलती हैं। चले वो उनका अच्छा फेल होगा उनके रूल्स रेगुलेशन करते हैं, सब फॉलो करते हैं। हिंदुइज्म के लोग करते हैं जो असल उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, पूजा पाठ है, जो दूसरी जिंदगी के अंदर वो जब शादी ब्याह करते हैं, हम निकाह पढ़ते हैं, वो अग्नि के 4-7 फेरे लेते हैं, क्या हम करना ये कहना शुरू कर या वो क्यों करते हो, ठीक है ना। हर रूल्स एंड रेगुलेशन है। पाकिस्तान के अंदर निकाह है, उनके अंदर वो अग्नि है, क्रिश्चियन के अंदर वो क्या कहते हैं, वो नहीं वो सामने जाकर चर्च के अंदर जाकर वो करते हैं, वो शादी क्या करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन हर एक अपने अपने रूल्स हैं। अब हम ये कहना शुरू कर दें कि यार वो जो हिंदू है वो क्यों फेरे लेते हैं, या वो जो क्रिश्चियन है वो क्यों उधर जाते हैं, ये गलत है। में देखने को भी मिलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सफेद कपड़े ही पहनते हैं। असलम भाई बस 1 मिनट में कंक्लूड करना चाहते हैं इस बात को। आलोक साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी इन बातों से अगर कोई बुरा माने तो सॉरी, लेकिन सच ये है रूल्स और रेगुलेशन हर मजहब के हैं, और उस पर ये कहना कि मर्द क्यों नहीं पहनता, मर्द क्यों नहीं पहनता बाया, या ये क्यों पाबंदी है, या ये कैसे है, या ऐसे है, भाई और तरीका नहीं, वो गलत है। हम आपके मजहब के रूल्स और रेगुलेशन पर कभी उंगली नहीं उठाएंगे, ना उठाते हैं कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। और आप लोग सर की जितनी मैं वीडियो देखे हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि अच्छा ऐसा है औरतों के लिए तो मर्दों के लिए भी ऐसा होना चाहिए। और यार हम नहीं अपने दायरे से बाहर जा सकते, कितनी मर्तबा मैं कह चुका हूँ, और कोई मजहब का मानने वाला अपने दायरे से बाहर नहीं जाता। ये सिर्फ हमारे लिए क्यों, क्रिश्चियन के लिए क्यों नहीं, बुद्धिज़्म के लिए क्यों नहीं, हिंदुइज्म के लिए क्यों नहीं, सिखिज़्म के लिए क्यों नहीं, उनके रूल्स रेगुलेशन कितने ऐसे ऐसे हैं जिस जो मतलब कि अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन हम नहीं कहते। मैंने मिसालें भी दे दी हैं, शादियाँ हैं, फौतगियाँ हैं, उसके बाद और भी कई ऐसे रस्मात हैं जो वो अपने हिसाब से चलाते हैं। इस पर लोग सब ये कहना मर्दों को क्यों नहीं पहनाने दिया जाता, ये बात है, दीन को हिट करने वाली, ये डायरेक्ट हिट करने वाली बात है। खैर मेरे साहब ने भी यही कहा कि उसका हस्बैंड का मामला है, वो करे या ना करे, लेकिन सच तो ये है ना कि रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, वो उसको फॉलो करने चाहिए। कि नहीं करेगी तो वो उसका जवाब दे खुद होगी, लेकिन हमें रूल्स पर बात करनी है और मैंने कर दी। इसको बुरा लगे तो सॉरी, मिलते हैं नई वीडियो में नेट के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।